जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा नाथुराम गोडसे के बारे में। 15 नवंबर 1910 को एक जो कि महाराष्ट्र में जन्म लिए नाथुराम गोडसे ने वहाँ पे डाक की काम करते थे। वो ब्राह्मण में घर में पैदा हुए थे और वहाँ के जो विचार थे उनके अलग विचार थे। नाथुराम गोडसे एक अलग विचार के धारा के लोग थे। वो एक बहुत बड़े सच्चे देशभक्त माने जाते थे। वो हिंदू संप्रदाय को आगे बढ़ाने की होड़ कर रहे थे। उनकी जन्म 1910 ईस्वी में हुई थी और उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई। दरअसल इन सब के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हुई उनको, और उन दिक्कतों को लेकर के उन्होंने कभी किसी बात का जिक्र नहीं किया। आपको बता दूं, जब नाथुराम गोडसे एक अखबार में लिखे जब वो अपनी आत्मकथा, तब उन्होंने कई तरह के खुलासे भी किए थे। आज मैं उन सब मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। नाथुराम गोडसे की जन्म 1910 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई थी, जहाँ वो ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकता पढ़ाई की। उसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन की और कॉलेज से वो बाहर हो गए और उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया, जो हिंदू सम्राट हृदय सम्राट के संघ के उसमें जुड़े। उसके बाद कई तरह की चीज़ें जो उनको सामने आई और उनके सामने से चली गई। वो एक डाक पोस्ट की नौकरी करते रहे। उनकी 2 भाई और 1 बहन थी, जो कि बचपन में उनकी मौत हो गई थी। और उनकी कानों में एक छेदी, जिसे नथनी पहनाया जाता था, और वो नथनी पहनते थे। महज 39 साल की उम्र में उनकी मृत्यु यानी फांसी की सज़ा दी जाती है कोर्ट के द्वारा, और वो फांसी का स्वीकार भी करते हैं। दरअसल बता दूं, भारत की आज़ादी में अहम किरदार निभाने वाले महात्मा गांधी को उन्होंने गोली से छल्ली कर दी थी। और वो छल्ली इसलिए किए थे कि नाथुराम गोडसे का एक ही सपना था कि भारत एक ही रहना चाहिए, भारत 2 भागों में नहीं बंटना चाहिए। अगर भारत 2 भागों में बंटता है तो कहीं ना कहीं भारत की ओर से बहुत बड़ी प्रस्ताव थी। महात्मा गांधी का सोच था, महात्मा गांधी की सोच थी कि जो उन्होंने काम किए थे अफ्रीका में, जो लोग भारतीय फंसे थे उनको वहाँ से लाने में बहुत बड़ी अहम किरदार निभाई थी महात्मा गांधी। इन बातों को उन्होंने स्पष्ट भी की और उन बातों को नाथुराम गोडसे ने स्वीकार भी की और स्वीकारा भी, कहा कि इस तरह की होनी चाहिए। दरअसल उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि नाथुराम गोडसे को उनकी जान लेनी पड़ी। महात्मा गांधी जब संसद पहुंचे, देश आज़ाद हुआ, संसद भवन के आगे उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उसके बाद 2 भागों में देशों को बांटा जाना था और उन्होंने 2 भागों में देश को बांटने की कोशिश की। और उसके बाद जब इस बात को वहाँ पे पता चला नाथुराम गोडसे को, तो नाथुराम गोडसे ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। नाथुराम गोडसे का कथन था कि अगर आप हिंदू की बात करते हैं तो आप हिंदुत्व की बात करें, न कि आप मुस्लिम पक्ष की बात करें। लेकिन महात्मा गांधी की सोच थी कि देश में कभी भी हो तो असांप्रदायिक सभी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर महात्मा गांधी ने भी अपनी चालाकी दिखाई। महात्मा गांधी ने दोनों संप्रदाय को लेकर के आगे बढ़ी प्रस्ताव। इस बात को जिक्र करते हुए नाथुराम गोडसे ने सदन में भी कहा था कि इस तरह की चीज़ें जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी, और आपने जिस तरह की बातें की। नाथुराम गोडसे वहाँ अपनी छवि को बनाए रखे। नाथुराम गोडसे ने अपनी छवि को लेकर के कई बार चर्चे में भी रहे थे। नाथुराम गोडसे अपनी कला और कलात्मक के लिए भी जाने जाते थे। हिंदू सम्राट यानी आरएसएस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि, लेकिन कभी वो अपने आगे आने की कोशिश नहीं की उनमें। नाथुराम गोडसे का एक ही सपना था कि भारत अच्छी बने, भारत को अलग से एक दर्जा मिला। लेकिन सवाल यही नहीं था। नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या की इसलिए कि महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम के पक्ष को लेकर के वो एक बटाधार में नहीं की। उन्होंने कुछ लोगों को कहा पाकिस्तान जाने के लिए। उसके बाद उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथों को लेकर के कुरान जैसे ग्रंथों को लेकर के मंदिर में पढ़ने की हिमाकत की। उसके बाद वो रामायण जैसी धार्मिक ग्रंथों को लेकर के मस्जिदों में नहीं पढ़े जाने पर इस पे बात पे भी नाराज़ हुई थी, और इसी बात को लेकर के वहाँ पे उनको गोली मार दिया गया। गोली मार देने के बाद उनकी हत्या हो गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट ले गया, और कोर्ट ने उनकी जो है फांसी की सज़ा नहीं सुनाई, उनकी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन एक बार फिर से दलील सामने आई और उनके बेटे को बुलाया गया। महात्मा गांधी के 2 बेटे थे, मोहनदास और रामादास, दोनों को बुलाया गया और दोनों की पक्षों को लेकर के बात भी कही। लेकिन नाथुराम गोडसे ने ये मानी कि मैंने इसको लेकर के गलती की है। उन्होंने कहा कि हम पछतावा कर नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है कि आपके ऊपर में क्या बीतता है, आपके परिवार के ऊपर में क्या बीतती होगी, क्या क्या कुछ होता होगा।
जिसके घर वाले चले जाते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं। नाथूराम गोडसे ने ऐसी बातें कहकर अपनी वानी को विराम दिया। उसके बाद महात्मा गांधी के बेटे के बयान के बाद उनकी फांसी को 30 नवंबर को उनकी फांसी की सज़ा दी गई और अम्बाला कोर्ट में उनको फांसी का सज़ा मिला और अम्बाला कोर्ट में उन्हें फांसी दी गई। लेकिन बीजेपी के आने के बाद एक तरह से वो बहुत बड़े भक्त हो गए, बहुत बड़े। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो नाथूराम गोडसे को लेकर के बहुत सारी चर्चा हुई। जब भी चुनाव आते हैं तो नाथूराम गोडसे का नाम भी आया करते हैं और नाथूराम गोडसे ने मार दिया गया था। इस बात को बीजेपी कभी भी स्वीकार नहीं करती है कि नाथूराम गोडसे ने गलत किया है। आपको बता दूं, भोपाल के एक मंत्री विधायक यानी प्रज्ञा ठाकुर ने इसी बात को लेकर के कही थी तो उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन उन बातों को लेकर के चर्चा बीजेपी में हर बार बनी रहती है।